फिर प्रदूषण की चपेट में दिल्ली, 400 के करीब पहुंचा AQI, 3 दिन छाई रहेगी स्मॉग की चादर। CQM की अगली बैठक तक दिल्ली में ग्रैब 4 की पाबंदियां रहेंगी जारी, दिल्ली में सभी तरह के कंस्ट्रक्शन पर भी प्रतिबंध। BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल की गाड़ियों पर पाबंदी रहेगी, आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई वाले ट्रकों को छोड़कर बाकी पर पाबंदी रहेगी। 18 तक दिल्ली के स्कूलों को बंद रखने का फैसला भी जारी रहेगा, 13 हॉटस्पॉट और मॉनिटरिंग को सख्त किया जाएगा। एंटी डस्ट कैंपेन को 15 दिनों के लिए बढ़ाते हुए 30 नवंबर तक जारी रखा जाएगा, एंटी ओपन बर्निंग पर 1 महीने की रोक लगाई गई। दिल्ली की जनता से ग्रीन दिल्ली ऐप डाउनलोड करने की अपील, प्रतिबंधों के उल्लंघन पर वॉर रूम को सूचित करने की अपील। आज से पूरी दिल्ली में वाटर स्प्रिंकलर के जरिए हवा को साफ करने की कवायद को और भी तेज किया जाएगा। खुले में कूड़ा जलाने के खिलाफ अरविंद केजरीवाल करेंगे कैंपेन लॉन्च, 14 दिसंबर तक जारी रहेगा। ऐसी घटनाओं की निगरानी के लिए 611 टीमों को तैनात किया गया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देश पर NDMC ने निजी वाहनों की पार्किंग फीस की दुगनी, गाड़ियों से निकलने वाले धुएं की वजह से भी प्रदूषण में हुआ है इजाफा। दिल्ली में पाबंदी के बावजूद पटाखे जलाने पर दिल्ली पुलिस का एक्शन, पूरे दिल्ली में करीब 100 केस दर्ज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 दिवसीय MP झारखंड दौरा, आज PM मोदी इंदौर में करेंगे रोड शो, PM मोदी के स्वागत में बनाया जाएगा भगवा कॉरिडोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, 2000 से ज्यादा पुलिस बल किए गए तैनात। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस में है कड़ी टक्कर, बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत, MP में PM मोदी की इस बार 14 रैलियां। इंदौर के अलावा PM मोदी की बैतूल, शाहजहांपुर और झाबुआ में भी रैली, बीजेपी उम्मीदवार के लिए PM मोदी मांगेंगे वोट। 2018 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली थी 230 में से 109 सीट, बीजेपी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से फायदा मिलने की उम्मीद। 14 नवंबर की शाम रांची पहुंचेंगे PM नरेंद्र मोदी, एयरपोर्ट से राजभवन तक करेंगे रोड शो। PM मोदी 15 नवंबर की सुबह बिरसा मुंडा चौक पर भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर करेंगे माल्यार्पण, उसके बाद खूंटी के लिए PM मोदी होंगे रवाना। खूंटी के उलीहातू गांव में है भगवान बिरसा मुंडा का जन्मस्थल, भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थल का दौरा करने वाले पहले प्रधानमंत्री होंगे PM मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खूंटी में तीसरे जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल, इस दौरान मोदी विकसित भारत संकल्प यात्रा करेंगे लॉन्च। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी PM किसान योजना की 15वीं किश्त भी करेंगे रिलीज, कई विकास परियोजनाओं का भी करेंगे शिलान्यास। छत्तीसगढ़ और MP में PM ने किया ताबड़तोड़ प्रचार, छत्तीसगढ़ में सत्ता में वापसी और MP में सत्ता में बने रहने की भरी हुंकार। MP के बड़वानी में PM ने कहा कुर्सी पाने के लिए कांग्रेस लोगों से सोने का महल बनाने का भी वादा कर सकती है, साथ ही पूछा अब ये सोना कौन सा लाएंगे, आलू वाला। कांग्रेस मध्य प्रदेश के लोगों को सोने का महल बनाने का भी वादा कर सकती है, अब ये सोना कौन सा लाएंगे, आलू वाला, कोई भरोसा नहीं। PM मोदी यही नहीं रुके, कांग्रेस को घेरते हुए PM ने कहा कांग्रेस नेता OBC समाज को गाली देते हैं और माफी मांगने से इनकार भी करते हैं। कांग्रेस मोदी के बहाने पूरे OBC समाज को गाली दे रही है। गाली तो गाली, डंके की चोट पर कांग्रेस OBC समाज के जो गालियां दी है उसके लिए अदालत के कहने के बाद भी माफी मांगने से इनकार कर रही है। PM मोदी ने कहा बीजेपी का संकल्प पत्र मध्य प्रदेश को नई ऊंचाई पर ले जाएगा, बीजेपी जो कहती है वो करती है। भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है, आपसे किए हर वायदे पूरे होंगे, ये मोदी की गारंटी है। PM ने कहा आदिवासी समाज को सामाजिक न्याय दिलाना और हर वर्ग को सशक्त बनाना हमारा लक्ष्य। PM का बड़ा आरोप, कहा जब से कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आई है कर्नाटक में विकास का काम ठप हो गया है।
कर्नाटका में विकास ठप हो गया है। ऐसी बर्बादी अगर समृद्ध कर्नाटका में कांग्रेस ला सकती है तो सोचिए ये हमारे मध्य प्रदेश का हाल क्या करेंगे। छत्तीसगढ़ के चुनावी समर में पीएम मोदी की हुंकार, मुंगेली और महासमुंद में रैली, कांग्रेस पर किया करारा वार। मुंगेली में पीएम मोदी ने कहा, छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की सरकार जा रही है, बीजेपी के आने से युवाओं के सपने पूरे होंगे। पीएम ने कहा, कांग्रेस नेताओं ने 5 साल तक छत्तीसगढ़ को लूटा, मुख्यमंत्री का एमएलए बनना भी होगा मुश्किल। महादेव सट्टेबाजी घोटाला हुआ है, उसमें 508 करोड़ रुपए से अधिक के बटने के आरोप है। जांच एजेंसियों के छापों में रुपयों के ढेर पकड़े गए हैं। यहां के मुख्यमंत्री के करीबी जेल में बंद है। महादेव ऐप को लेकर पीएम ने कांग्रेस को घेरा, कहा, घोटाले का कितना पैसा मुख्यमंत्री को मिला बताएं, कितना पैसा दिल्ली दरबार पहुंचा ये भी बताएं। कांग्रेस के इन गणितबाजों को बताना होगा कि मुख्यमंत्री को इसमें कितना पैसा हिस्सा मिला है। कांग्रेस के बाकी नेताओं के हिस्से में कितना माल गया है और दिल्ली दरबार तक इसमें से कितना माल पहुंचा है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में पीएम मोदी की रैली, कहा, दूसरे चरण चुनाव में कांग्रेस का सफाया तय है। 17 नवंबर को दूसरे चरण में कांग्रेस का अस्त करना जरूरी है। अस्त करना पक्का है। भाजपा का आना और 30% वाले कक्का का जाना तय है। पीएम के आरोपों पर छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल का पलटवार, सिलेक्टिव कार्रवाई की कही बात, कई नेताओं के नाम गिनाकर कहा, इनके खिलाफ नहीं होती कार्रवाई। तरफ पहले है तो मोदी जी से मैं कहना चाहता हूं कि रमन सिंह के पहले खिलाफ कार्रवाई कर ले। वो सिलेक्टिव कार्रवाई न करे, करना है तो हेमंत विश्व शर्मा के खिलाफ कर ले, अजीत पवार के खिलाफ कर ले, और जो लोग जो मोदी वाशिंग पाउडर में धुल के आए ना उसको पहले कार्रवाई कर ले, उसके बाद फिर बात कर। एमपी के विदिशा में गृह मंत्री अमित शाह की रैली, कहा, यह चुनाव सिर्फ विधायक बनाने का चुनाव नहीं, ये अगले 5 सालों तक देश और प्रदेश का भविष्य तय करने वाला चुनाव है। भाइयों बहनों, मगर आप डरिएगा मत। मध्य प्रदेश में फिर से डबल इंजन सरकार बनने वाली है और एक कमलनाथ और बंटा धार की जोड़ी फिर से एक बार घर जाने वाली है। एमपी की जनता के बीच अमित शाह ने अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का किया जिक्र, कांग्रेस पर कसा तंज। मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताए। आज चंदेरी की भूमि पर कहता हूं, राहुल बाबा कान खोल कर सुन लो, 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलल्ला की प्रतिष्ठा श्री नरेंद्र मोदी करने वाले। विपक्ष पर गृह मंत्री अमित शाह का हल्ला बोल, कहा, इंडिया अलायंस और कांग्रेस एमपी का भला नहीं कर सकते, एमपी में 6 एक्सप्रेसवे बनाने का किया दावा। एमपी के गुना में भी गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा कर मांगा वोट, भारी संख्या में उमड़े लोग। सीएम शिवराज के गढ़ सीहोर के शामपुर में गरजे कमलनाथ, मध्य प्रदेश बन चुका है आज देश का सबसे भ्रष्ट प्रदेश, जनता शिवराज को करेगी विदा। सीहोर की चुनावी रैली में बोले कमलनाथ, एमपी में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार सब चौपट, किसानों को नहीं मिल रही है खाद, चौपट प्रदेश बन गया है एमपी। नर्मदापुरम रैली में कमलनाथ का शिवराज सरकार पर प्रहार, कहा, मध्य प्रदेश की पहचान भ्रष्टाचार और घोटाले से है। ये भ्रष्टाचार प्रदेश, घोटाला प्रदेश, हर चीज में घोटाला, 250 घोटाले। आज ये सब आप सबके सामने, मैं आपको कितना समझाऊं। एमपी चुनाव में राहुल गांधी ने भी झोंकी ताकत, भोपाल में किया रोड शो, बड़ी संख्या में उमड़े लोग।
नीमच की रैली में शिवराज सरकार पर बरसे राहुल, का मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार की राजधानी, बीजेपी ने एमपी में की कांग्रेस की सरकार की चोरी। जाति जनगणना को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा, कहा सत्ता में आते ही जातिगत जनगणना का करेंगे काम। जनगणना की बात, जाति जनगणना की बात नरेंद्र मोदी जी के मुंह से नहीं निकलती। तो मैं आपको यहां गारंटी देना चाहता हूं कि जैसे ही हमारी सरकार दिल्ली में आएगी, नेशनल लेवल का जाति जनगणना हम करके दे देंगे। और मध्य प्रदेश में जैसे ही सरकार आएगी, जाति जनगणना का काम हम मध्य प्रदेश में शुरू कर देंगे। एमपी के सीएम शिवराज ने राहुल गांधी से पूछा सवाल, कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में कितने ओबीसी मुख्यमंत्री बनाए। राजगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी बापू सिंह तनवर की ग्रामीणों को धमकी, कहा अगर एक वोट भी किसी और को दिया तो अपने शरीर पर पत्थर बांधकर मोहनपुरा डैम में कूद जाऊंगा। चूरू में चुनाव प्रचार में जुटे बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवार, दोनों प्रत्याशियों ने बड़ों का चरण स्पर्श कर लिया आशीर्वाद। विवादों में घिरी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को पार्टी ने पश्चिम बंगाल में दी नई जिम्मेदारी, कृष्णनगर जिले का अध्यक्ष बनाया। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने का आरोप, एथिक्स कमेटी ने बर्खास्तगी का प्रस्ताव किया है पास। मणिपुर को लेकर केंद्र का बड़ा एक्शन, 9 मैतेई चरमपंथी संगठनों पर लगाया 5 साल का बैन, देश विरोधी गतिविधियों और सुरक्षा बलों पर हमले में शामिल होने पर एक्शन। छठ पूजा से पहले नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर देखी गई भारी भीड़, छठ मनाने के लिए लोगों में दिखी बेसब्री। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम में हुए शामिल, शहीदों को किया नमन। अमृतसर में दिवाली के बाद निहंग सिखों ने पारंपरिक घुड़सवारी और गतका का प्रदर्शन किया, सैकड़ों की तादाद में इकट्ठा हुए लोग। दिल्ली के पिलंजी गांव में परंपरागत तरीके से मनाई गई गोवर्धन पूजा, सैकड़ों महिलाओं ने की पूजा। दुबई में होने वाले एयर शो में भारतीय वायुसेना दिखाएगी अपना दमखम, तेजस और ध्रुव हेलीकॉप्टर होंगे आकर्षण का केंद्र। ओडिशा के गवर्नर रघुवर दास ने जमशेदपुर में अपने परिवार के साथ की गोवर्धन पूजा, अपने घर पर की गौमाता की पूजा अर्चना। गुरु हरगोबिंद सिंह साहिब जी के बंदी छोड़ दिवस पर अमृतसर में निहंग जत्थेबंदियों की ओर से निकाला गया नगर कीर्तन, घुड़सवार निहंगों ने गतके और तलवार के हैरतअंगेज करतब दिखाए। सूरत में दिवाली सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन, गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने पुलिस अधिकारियों के साथ मनाई दीपावली। मंत्री हर्ष सांघवी ने मिठाई बांटकर पुलिस अफसरों को दी दीपावली की शुभकामनाएं, पुलिसकर्मियों ने बैंड बाजों की शानदार प्रस्तुति दी। पुणे में दीपावली भेंट के रूप में 4,500 पुलिसकर्मियों को दी गई 5 किलो चीनी, पुलिस वेलफेयर फंड से हर पुलिसकर्मी को चीनी वितरित की गई। रायसेन में दिवाली के दूसरे दिन भैंसों की लड़ाई की अनोखी परंपरा, 2 भैंसों के बीच में होती है लड़ाई, सालों से चली आ रही है परंपरा। कुला भैंस और भूरे भैंस के बीच करीब 25 मिनट तक चली लड़ाई, भैंसों की लड़ाई देखने बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। ओडिशा में पुरी ग्रैंड रोड की सभी इमारतें आइवरी कलर के लाइट पिंक होंगी, कमर्शियल और रेजिडेंशियल बिल्डिंग को भी गुलाबी रंग से रंगा जाएगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर में बन रहे बीजेपी जिला दफ्तर का किया निरीक्षण, जल्द बनकर तैयार होगा बीजेपी का डिस्ट्रिक्ट ऑफिस। सीएम पिनाराई विजयन तिरुवनंतपुरम में ग्रंथ लोकम प्लैटिनम जयंती समारोह में हुए शामिल, दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का किया शुभारंभ। महंगाई के मोर्चे पर गुड न्यूज, त्योहारी सीजन में महंगाई से मिली राहत, 4.87% रही अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर। 4 महीने के निचले स्तर पर पहुंची खुदरा महंगाई दर, खाने पीने का सामान हुआ सस्ता। वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल की जंग के लिए मुंबई पहुंची टीम इंडिया, 15 नवंबर को भारत न्यूजीलैंड के बीच विश्व कप का पहला सेमीफाइनल। न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल के महामुकाबले से पहले टीम इंडिया के कोच राहुल द्रविड़ ने वानखेड़े स्टेडियम में पिच का लिया जायजा, बैटिंग और बॉलिंग कोच भी रहे मौजूद। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल्स मैच से पहले कोलकाता के ईडन गार्डन्स में जमकर प्रैक्टिस कर रही है दक्षिण अफ्रीकाई टीम। 16 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया दक्षिण अफ्रीका के बीच वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल। वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में भारत का न्यूजीलैंड से मुकाबला, 15 नवंबर को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगा मैच। वीरेंद्र सहवाग और डायना
को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में किया शामिल। सहवाग को संन्यास के 8 साल बाद मिला ये सम्मान। श्रीलंकाई टीम ने पूर्व कैप्टन रणतुंगा ने जयशाह पर लगाया आरोप, का भारतीय दखल के कारण हमारा बोट हुआ बर्बाद। पाकिस्तान के गेंदबाजी कोच ने दिया इस्तीफा। वर्ल्ड कप में भारत और अफगानिस्तान समेत की टीमों से हारी पाकिस्तान। वर्ल्ड स्कॉलर कप प्रतियोगिता में भारत की बेटियों ने जीते 22 गोल्ड। इस बार 40 देशों के 2700 प्रतियोगियों ने लिया था हिस्सा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन का किया बर्खास्त। फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारियों के प्रति नरमी बरतने का लगाया था आरोप। लंदन में जयशंकर ने सुनक को दिया कोहली के साइन वाला बैग। सुनक अक्षता ने दीपों से सजाया पीएम आवास। पाक में ड्रीम प्रोजेक्ट रोकेगा चीन। फिलहाल आगे नहीं बढ़ेगी सीपीईसी योजना। आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता के बाद ही होंगे निवेश। आइसलैंड में 14 घंटों में 800 भूकंप। इमरजेंसी लगाई गई। ज्वालामुखी फटने का भी डर। देश में सक्रिय हैं 33 वॉल्केनो। सूडान युगांडा बॉर्डर पर महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 4.9 मापी गई तीव्रता। वर्ल्ड कप से बाहर होकर घर लौटते ही पाकिस्तानी टीम में भूचाल। बॉलिंग कोच मॉर्ने मोकल ने दिया इस्तीफा। पाकिस्तान ने अफगान शरणार्थियों के देश छोड़ने की डेडलाइन बढ़ाई। आखिरी तारीख 31 दिसंबर। तालिबान ने कहा पाक उतना ही बोए जितना काट सके। तेल अवीव में लोगों ने मनाया दिवाली का त्योहार। लोगों ने क्रॉस के बीच में इजरायल का झंडा रखकर जलाए दीप। आईडीएफ ने एक नए वीडियो का किया जारी। क्लिप में गाजा पर हाल के हवाई हमलों का फुटेज। हमास के आतंकवादियों ने गाजा के नागरिकों को बेरहमी से पीटा। उन्हें मानवीय सहायता ट्रक से खाना लाने से भी रोका। दिवाली पार्टी में दिखा अनुष्का शर्मा का बेबी बम। पार्टी में विराट कोहली के साथ पहुंची थी एक्ट्रेस। बिग बॉस 17 में तेज हुई घर में रहने वालों की तकरार। विक्की के बर्ताव पर भड़की अंकिता लोखंडे। 26 साल के हुए शाहरुख के बेटे आर्यन खान। सुहाना खान ने साथ की फोटो शेयर कर दी जन्मदिन की बधाई। कॉफी विद करण सीजन 8 में आलिया के साथ पहुंचेंगी करीना। करीना कपूर ने इग्नोर किया अमीषा पटेल से जुड़ा सवाल। रजनीकांत की फिल्म लाल सलाम का टीजर रिलीज। धर्म के नाम पर बंटे लोगों को जोड़ते नजर आए सुपरस्टार।